नमस्कार मित्रों। आइए आज फिर गायत्री मंत्र पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने पहले ओम भूर्भुवः स्वः तथा सवितु और वरेण्यम पर वार्ता पूरी की है। आज बात करते हैं भर्गो शब्द पर। वास्तव में देखा जाए तो यह शब्द यौगिक आध्यात्मिक रूप से बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसको समझकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, शतायु कर सकते हैं और चारित्रिक रूप से भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। तो वास्तव में भर्गो देवस्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भर्ग का अर्थ है ज्योति, ज्वाला। और ज्योति से हमको दो चीजें मिलती हैं। एक तो प्रकाश, अंधकार से हम प्रकाश की ओर आते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसको साकार करते हैं। और दूसरा हमको ज्योति से मिलती है हीट, ताप, एनर्जी, ऊष्मा, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। जठराग्नि तेज होती है, खाना हजम होता है। यदि हम गायत्री मंत्र के भर्गो शब्द को साकार कर लें, आत्मसात कर लें, इसको समझ लें, तदनुसार आचरण करें, तो जीवन में कोई कठिनाई हमारे पास नहीं फटक सकती। इसका यौगिक अर्थ क्या है? योग शास्त्र में सुषुम्ना जागरण और कुंडलिनी शक्ति का वर्णन आता है। कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है कि मूलाधार चक्र से उठकर और 1 बाय 1 एक एक चक्र को भेद कर सहस्त्रसार चक्र तक आती है। तब व्यक्ति बिल्कुल अंतर्मुखी होकर के उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिसको हम शिव नेत्र से कहते हैं। तब कोई कमी, कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई भी बुराई या दोष हमको छू नहीं पाती। इसलिए सुषुम्ना जागरण करके प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, वायुभ्यंतर कुंभक लगा करके, तमोगुण और रजोगुण को न्यूट्रलाइज करके सतोगुणी बने तो सुषुम्ना जागरण सहज ही संभव हो जाता है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक सुषुम्ना जागरण किए रहता है, दोनों नासिकाओं को बराबर करने में सफल हो जाता है, देर सवेर उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। दूसरी बात, ज्योति से हमको ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताप मिलता है। तो हमने पहले ही बात की थी कि ओम भू, कि हमारे प्राणों के प्राण, हमारे प्राणों में बसे हुए भगवान, ये भू अर्थात हमारे जीवन का आधार है। जब हम दाईं और बाईं नासिका को सम कर लेते हैं तब तो सुषुम्ना जागरण हो जाता है। लेकिन यदि हीट की कमी हो, यदि जुकाम हो, टेम्परेचर कम हो, हम डिप्रेशन में चले जाएं, हमारा बीपी, रक्तचाप कम हो जाए, हमको काम करने में आलस्य आए, नींद अधिक सताए, तब हम दाईं नासिका को अधिक चलाकर सूर्य भेदी प्राणायाम करके इससे निजात पाते हैं। और इस प्रकार शरीर में और मस्तिष्क में ऊष्मा का संचार होता है, हम बराबर हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट होती है। यह भी भर्ग है, अर्थात यौगिक ज्योति से सहज ही सुलभ है। इसी बात, जब हम दाईं बाईं नासिका को बराबर चलाकर अर्थात सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम उचित रूप से क्रियान्वित करके राइट और लेफ्ट ब्रेन को सम कर लेते हैं, तब हमारे माइंड पावर बहुत बढ़ जाता है। और फिर 15% या उससे भी अधिक मस्तिष्क को हम क्रियाशील रखने में सफल हो जाते हैं। मस्तिष्क प्रभावी होता है,
और कालांतर में जाकर वह किसी भी क्षेत्र में कोई रिसर्च भी कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि भर्गो देवस्य, इस ज्योति को जगाइए, समझिए, इसके उपायों पर ध्यान दीजिए, स्वाध्याय करके सत्पुरुषों के संग बैठकर जानिए, समझिए, अपनाइए, कल्याण मार्ग पर आगे बढ़िए, तभी वास्तव में मनुष्य योनि में आना सफल होता है। अन्यथा विवेक नहीं जागता और विवेकहीन व्यक्ति पशु समान होता है। यदि मनुष्य योनि को सफल बनाना है, विवेकी बनना है, तब गायत्री मंत्र को आत्मसात करके यौगिक ज्योति को जगाना ही पड़ेगा। तो वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए अगली बार देवस्य पर बात करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आपसे निवेदन है, यदि आपको इन वीडियोस में कोई अच्छी बात नज़र आती हो तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय वैदिक संस्कृति से जुड़ करके आगे बढ़ना चाहता है उसको समझाएं, सिखाएं और पुण्य कमाएं। नमस्कार।